नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार यूनिवर्सिटी अपडेट चैनल पर। चलिए जानते हैं कि कैसे मगध यूनिवर्सिटी यूजी वोकेशनल एडमिशन फॉर्म कैसे ऑनलाइन भर सकते हैं। उसके बारे में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप एक बार देख लेंगे तो आपका सारा डाउट ख़त्म हो जाएगा और आपकी गलती करने का ना भर की गुंजाइश रहेगी। चलिए आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि स्टेप स्टेप बताएंगे, इसीलिए चलिए आपको लास्ट तक देखना है खाली वीडियो बस। मैं आपको फॉर्म भरना बताऊं उससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल अभी न्यू है और हम आपको सही अपडेट देने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल ग्रो हो। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आपको सबसे पहले क्रोम पे जाना है या आपके किसी भी ब्राउज़र पे जाना है, ठीक है। और ब्राउज़र पे जाने के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको सरकारी रिजल्ट क्रैक.com सर्च करना है। सर्च करने के बाद फर्स्ट वेबसाइट जो आ रहा है आपको उसको पे क्लिक करना है। वेबसाइट पे इंटर करते हुए आपको नीचे चल जाना है। एक एडमिशन का सेक्शन नज़र आएगा, वहाँ पर आपको देखिए मगध यूनिवर्सिटी वोकेशनल एडमिशन 2026 लिखा रहा है। आपको वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और उसको आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपके सामने मगध यूनिवर्सिटी वोकेशनल एडमिशन 2026 इम्पोर्टेंट लिंक का एक सेक्शन मिलेगा, ठीक है। इसी सेक्शन में आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन क्लिक लिंक होगा, उसको पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पर मैं घेरा किया हूँ वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले हम जान लेते हैं कि लास्ट डेट इसका क्या है और स्टार्टिंग डेट क्या है फॉर्म भरने का। देखिए स्टार्टिंग डेट 30 अगस्त था इसका, लास्ट डेट 10 अगस्त है इसका लास्ट डेट। इसलिए आप ध्यान रखिएगा लास्ट डेट से पहले ही आप फॉर्म फिल करके तैयार रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप क्लिक हेयर पे आप क्लिक करते हैं तब आपको पास न्यू पेज ओपन होगा। देखिए आपके सामने नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। न्यू पेज ओपन होते के साथ आपको इस पेज को स्क्रॉल करना है, जस्ट नीचे जाना है और जस्ट नीचे जाना है। देखिए एक जहाँ पर मैं घेरा कर रहा हूँ आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सभी कोर्स का मिल जाएगा कि योग्यता, मतलब आपको पास क्या योग्यता होना चाहिए उस कोर्स में फॉर्म फिल करने के लिए। तो एक बार आप देख लीजिएगा आप जिस कोर्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उस कोर्स के लिए, ठीक है। ये देखने के बाद आपको स्क्रॉल जैसे ही आप नीचे किए थे आपको वापस सिर्फ ऊपर चल जाना है। आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है वहाँ पर ही चल जाना है वापस। और देखिए साइड में आपको जहाँ मैं घेरा बना रहा हूँ, जहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि आपको देखिए जितने भी स्क्रीन पे क्वेश्चन डालने के लिए बोल रहा है वो सिर्फ आप 10th और 12th के मार्कशीट के बेस पे ही डालिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। चलिए डिटेल को भरते हैं। देखिए एप्लीकेशन नेम भरना है, ठीक है, फुल नेम भरना है। आपका जो पूरा नाम है आपको वहाँ पर भर देना है और जस्ट उसके नीचे देखिए डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। अच्छे से डेट ऑफ बर्थ को डाल दीजिएगा। एप्लीकेशन ईमेल आप एक ऐसा ईमेल डालिएगा जो कि आपके पास पूरे कॉलेज टाइम तक रहे, क्योंकि आपके पास सारा नोटिफिकेशन या इम्पोर्टेंट नोटिस इसी ईमेल पे जाएगा। इसीलिए आप इस ईमेल को पास में हमेशा रखिएगा। और देखिए एक दोबारा आपको ईमेल डालने के लिए बोल रहा है कंफर्मेशन के लिए, तो आप इस ईमेल को दोबारा ही फिल कर दीजिएगा सेम ईमेल। और आपको एक पासपोर्ट बनाना है। पासपोर्ट आपको नॉर्मल नहीं बनाना है, थोड़ा सा हट कर बनाना है, जैसे आपका जो नाम हो और उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो वो डाल देना है, आपका पासपोर्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद री इंटर पासवर्ड कर देना है बिकॉज कंफर्मेशन के लिए कि आपका पासवर्ड सही है या नहीं। उसको डालने के बाद आपको देखिए जस्ट नीचे मोबाइल नंबर डाल देना है और मोबाइल नंबर भी वो डालिएगा जो एक्टिव हो अभी भी पास में और फ्यूचर में भी आपके पास हो, बिकॉज उसको पे नोटिफिकेशन एवं कॉल आएगा। आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर से पेज को स्क्रॉल करना है, मतलब नीचे की ओर ले जाना है। नीचे की ओर ले जाएंगे तो देखिए आपके सामने नज़र आ रहा होगा कैप्चा डालने का। आप कैप्चा को फिल कर लीजिएगा और कैप्चा को फिल करके आपको
मोबाइल नंबर भी देखिए मैं बताना भूल गया, मोबाइल नंबर भी आपको री एंटर करना है, ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए फिर कैप्चा को फिल करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर जो डाले होंगे या ईमेल डाले होंगे उस पर OTP एक जाएगा। उस OTP को यहाँ पर डालकर और कैप्चा को फिल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करते के साथ आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए साइड में आपका लेफ़्ट साइड में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपका मतलब रजिस्ट्रेशन बन गया, हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं क्या करना है। आगे आपको लॉगिन पे साइड में राइट साइड में हम जहाँ पर घेरा कर रहे हैं वहाँ पर आपको क्लिक करना है लॉगिन पे, और तो आपको सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपको देखिए नज़र आ रहा होगा इंटर रजिस्टर ईमेल, मतलब आप जो अभी थोड़ा देर पहले ईमेल डाले थे उसी ईमेल को वापस डालना है। फिर आप जो पासवर्ड अभी डाले थे थोड़ा देर पहले उसी पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है। फिर कैप्चा को डालकर आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। यदि आप पासवर्ड को भूल गए हैं या याद नहीं हो पाया था डालने टाइम या गलत डाल दिए थे तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, नीचे पर लिखा हुआ है जहाँ मैं घेरा कर रहा हूँ, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करते के साथ आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इसको आपको हटा लेना है, ठीक है। चाहे नेक्स्ट करके हटा लेना है। हम आगे का स्टेप आपको काटेंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो इसको आपको पॉपअप को हटा लेना है। हटाने के बाद देखिए आपके सामने एक स्टेप आ जाएगा, मतलब आपका प्रोफाइल ये हो गया, मतलब आप प्रोफाइल पे पहुंच गए, ठीक है। प्रोफाइल पे पहुंचने के बाद देखिए आपका पेंडिंग प्रोफाइल या कंप्लीट प्रोफाइल पे नज़र आ रहा है, रेड है, वो रेड है, ठीक है। तो इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट बिकॉज करना है आपका। देखिए एडमिशन 3-4 चरण में कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट चरण हो जाएगा कंप्लीट प्रोफाइल, सेकेंड चरण अप्लाई प्रोग्राम, और थर्ड चरण है आपका पे करके आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, जहाँ रेड है उसको पे आप क्लिक करेंगे, हम लोग कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपका डिटेल भरा होगा, जो आप पीछे भर चुके हैं वो डिटेल कुछ फिल होगा और कुछ डिटेल फिल नहीं होगा, जैसे कि आपका कैटेगरी हो गया, बहुत चीज़ हो गया, जैसे कि एज हो गया। और बताते हैं आपको, देखिए स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा सब चीज़ कि जो नहीं भरा है आपको ध्यानपूर्वक भर लेना है, ठीक है। देखिए कैटेगरी मतलब आप EWS जो भी से आते हैं, जनरल हो गया, ABC OBC, वो आपको डाल देना है, ठीक है। अब डालने के बाद आपको ब्लड ग्रुप ऑप्शनल है, आपको डालने का मन है तो डाल सकते हैं, नहीं तो डाल सकते। देखिए साइड में लिखा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको यस यहाँ कर देना है। फिर रिलीजन आपको डाल देना है, जो भी आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है वो फिल कर दीजिएगा। आपको देखिए जस्ट नीचे उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ था, कंट्री आपको बताना है, स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, विलेज बताना है और टाउन बताना है, ठीक है। फिर आप स्क्रॉल नीचे कीजिएगा, तब आपको फैमिली मेम्बर का डिटेल डालना है, ठीक। जैसे मदर नेम, मदर मोबाइल नंबर, फादर नेम, फादर मोबाइल नंबर, इमरजेंसी नंबर। आप मदर फादर नंबर में सेम डाल सकते हैं जो पहले डाले थे, मगर इमरजेंसी नंबर में आप अकेले अलग डालिएगा, मैं बोलूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा। और ऑप्शन भी आपको बोलेगा कि आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालें, बिकॉज इमरजेंसी में आपको कॉल किया जा सके, ठीक है। आप और नीचे आइएगा तब आपको मिलेगा, देखिए लिखा हुआ है हैव यू इनरोल इन MU में, मतलब इसका मतलब है कि आपका पहले आप किसी कोर्स में अप्लाई कर चुके थे MU में, तो मगध यूनिवर्सिटी मतलब, तो अप्लाई कर चुके थे तो आपको यहाँ पर एस फिल करना है। नहीं अप्लाई किए तो नो या नॉट इक्वल का आएगा ऑप्शन, वो फिल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका इसी में है, अदर कैटेगरी और कोटा में आपका फिल करना है, ठीक है। जो भी व्यक्ति फिजिकली या किसी कारण कोई प्रॉब्लम में है तो आपको वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है PWBD पे, कैटेगरी पे जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है वो कर लेना है। नहीं है कुछ तो नोट इक्वल टू कर लीजिएगा, ठीक है। और आप कश्मीरी माइग्रेंट है, मतलब आप कश्मीर से हैं या नहीं, तो आप नोट इक्वल टू कर लीजिएगा, हैं तो उस हिसाब से अपना डाल लीजिएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप जम्मू कश्मीर, आप उसमें फॉर्म फिल किए थे तो आप भर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ आप बगल में ही देख सकते हैं
चिल्ड्रन विंडो आर्म फोर्स, मतलब आपके पिता या फैमिली मेम्बर में कोई भी है आर्म फोर्स में, एयर फोर्स में, जो भी होते हैं डिफेंस लाइन में, वो उसमें है, तो आप उस हिसाब से फॉर्म फिल ऐसे और नो कर सकते हैं जो, ठीक है। फिर जस्ट आप नीचे आइएगा तो एक्टिविटी ऑफ द क्वाटा, मतलब आप किसी भी क्वाटा से आते हैं तो आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। स्पोर्ट क्वाटा बगल में ही देख लीजिए, उसमें भी आप किसी में आते हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। और हम स्क्रॉल नीचे करेंगे, उस हिसाब से नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिए पर्सन विथ बैंक डिटेल पे आपको के बारे में पूछा जाएगा, मतलब आप पेमेंट को करते हैं तो आपको रिफंड इस वन जैसे कॉलेज की तरफ से मिलेगा, तो उसको आपको किस बैंक में चाहिए तो उसके बारे में, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बैंक के अकाउंट का डिटेल डाल सकते हैं या ऑप्शनल है। मैं तो बोलूँगा डाल लीजिए, किसी कारण फॉर्म इसमें रिजेक्ट या कुछ होता है तो आपका पेमेंट ये मिल जाएगा वापस। पेमेंट डिटेल के बाद आपको एड्रेस फिल करना है, आपका जो भी एड्रेस स्टेट है उस हिसाब से फिल कर लीजिएगा। और जस्ट नीचे परमानेंट एड्रेस आपका अलग या सेम है, तब परमानेंट अलग है तो आपको अलग डालना है, सेम है मतलब आप प्रेजेंट और फ्यूचर में भी आपका अलग सेम है तो आपको टिक कर लेना है, आपको क्लिक इफ सेम पे क्लिक कर लेना है, तो आपका दोनों में फिल हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस फिल करने के बाद नीचे आपको ब्लू कलर का एक बटन दिखेगा, हमारे इस स्क्रीनशॉट में कट चुका है, तो आपको वहाँ पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे जो आप डिटेल अभी जस्ट फिल किए हैं वो आपको नज़र आ जाएगा, तो वो सब डिटेल को आपको चेक कर लेना है सही है या गलत है, ठीक ना। और गलत है तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, और सही है तो कोई भी बात नहीं है, ठीक है। आप आगे बढ़िएगा। गलत है तो आपको अपडेट बटन पे क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ब्लू कलर के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़िए, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो अदर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको भरना है क्या क्या वो बता देता हूँ मैं। देखिए हम जहाँ पर क्लिक कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, इमरजेंसी में आपको कॉल किया जा सकता है, ये वो पेरेंट्स को उसके बारे में कोई बीमारी मतलब है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा, ठीक है। उस हिसाब से फिर डिटेल भरिएगा, ठीक है। फिर आपको देखिए जहाँ पर टिक कर रहे हैं डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट है आपके पास तो यस, और नहीं है तो नो, ठीक है। हैव यू पार्टिसिपेट इन नेशनल सर्विस सच में, मतलब इसमें आप पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको यस और नो, जो किए हैं उनको पता है क्या है, ठीक है। देख सकते हैं आर यू अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी इम्प्लॉयमेंट, मतलब इसका मतलब है कि आपका कोई भी पिता मदर कोई भी यूनिवर्सिटी में वर्क करता है तो उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा, यस और नो कर लीजिएगा, ठीक है। और देख सकते हैं आपको आर यू डोमिसाइल बिहार, मतलब आप बिहार से रहने वाले हैं या बिहार के बाहर के हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा, यस और नो कर लीजिएगा, ठीक है। आप डालने के बाद अब देखिए लैंग्वेज, मतलब आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आती है एक्स्ट्रा में, उसी लैंग्वेज से आपको वो लैंग्वेज लिखना बोलना पढ़ना क्या आता है उस हिसाब से आप टिक कर लीजिएगा। और आपको कोई इन ऑप्शन में से अदर लैंग्वेज भी कुछ आता है लिखना पढ़ना बोलना, तो आपको अदर लैंग्वेज में भर के उसको फिल कर देना है, ठीक है। फिल करने के बाद आपको देखिए ब्लू कलर का सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करना है। आपके सामने फिर से सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो आप जो अभी डिटेल भरें उस डिटेल का प्री रिव्यू आ जाएगा, मतलब कि आप देख सकते हैं कि गलत है या सही। गलत है तो अभी भी अपडेट के बटन पे क्लिक करके सही कर सकते हैं, नहीं तो फिर अब आगे बढ़िए। आपका जब सही है प्रोसीड टू नेक्स्ट पे करेंगे तो अपलोड करने का ऑप्शन पे आ जाएगा, मतलब आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसको अपलोड करना होगा। देखिए आपके कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, फ़ोटो सिग्नेचर हो गया, स्टैम्पली बैकवर्ड क्लास, मतलब आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, EWS हो गया, EBC हो गया, SC ST, उस सर्टिफिकेट को आपको डालना है यहाँ पर, ठीक है, 3 नंबर पे। और दूसरा आपको हो जाएगा रेलेवेंस मगध यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको नहीं चाहेगा, आपको टेंशन नहीं लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने सेलेक्ट किया था ऑप्शन इसीलिए आया है, ठीक है, ये ऑप्शन आपको नहीं मिला। देखिए इनकम सर्टिफिकेट आपको कर लेना है, फिर अपलोड ऑफ डोमिसाइल बिहार, मतलब आपको निवास प्रमाण पत्र सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि इसमें
इस सब का साइज़ जो होना चाहिए 10 से 500 KB होना चाहिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतनी वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी अपडेट के लिए। और आपका कोई भी डॉट इस यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप प्रोसीड टू नेक्स्ट कर लीजिएगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद आपको वो जो डॉक्यूमेंट आप डालें उस डॉक्यूमेंट को प्री रिव्यू कर लीजिएगा। कोई डॉक्यूमेंट गलत डला गया है तभी भी अपडेट करके आप डॉक्यूमेंट को सुधार कर सकते हैं। फिर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। देखने के बाद ठीक है। और देखिए प्रोसीड टू नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है, लॉक करने का ऑप्शन है। मतलब आपका एक जितना डिटेल डालें सही है तो आपको लॉक करके आगे बढ़ जाना है, नहीं सही है तो अभी भी वापस जाके आप ये कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। आप जैसे ही आप लॉक कीजिएगा फिर आपको देखिए यहाँ पर टिक लगाना होगा ग्रीन पे और फिर नीचे ब्लू कलर का आप यहाँ पर क्लिक कर दिए तो इसके बाद आप सुधार नहीं कर सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है सुधार करने का, सुधार कर सकते हैं। तो कोई भी गलती हुआ है तो आप बैक जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप आगे कीजिए प्रोसीड टू नेक्स्ट, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका जो प्रोफाइल वाला रेड था अब ग्रीन हो गया है, मतलब आपका कंप्लीट हो गया है प्रोफाइल प्रॉपर, ठीक ना। तो अब सिर्फ कोर्स आपको सिलेक्ट करना है। कोर्स सिलेक्ट करना है तो आपको अप्लाई फॉर प्रोग्राम पे क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक कर दिए, आपका बस अब 2 स्टेप बचा, अप्लाई करना प्रोग्राम और पे करना, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिशन पूरा हो जाएगा। देखिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट फॉर प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई, जो आप प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहते हैं। एग्जांपल बैचलर हो गया, डिप्लोमा हो गया, मास्टर हो गया, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे में आपको पास प्रोग्राम का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर सर्च कीजिएगा तो आपको बता देगा कि कौन कौन प्रोग्राम इसको में अवेलेबल है, ठीक ना। आप देखिए मैं जहाँ घेरा करूँगा वहाँ पर, ठीक है। और स्क्रॉल कीजिएगा, तब स्क्रॉल करने के बाद आपको ये आ जाएगा प्रोग्राम और सारा चीज़ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोर्स, ठीक है। तब आपको सब की कॉलेज डालना होगा, ठीक है। तो आप कॉलेज अपना हिसाब से डाल लीजिएगा, कौन कॉलेज को कितना नंबर पर रखना है, ठीक है। कॉलेज को डालने के बाद आपको फिल कर लीजिएगा पूरा अच्छा तरीक़ा से। फिर आपको नेक्स्ट पे ब्लू कलर का जो है वहाँ पर प्रोग्राम अप्लाई लॉक कर देना है, जो ब्लू कलर का है वहाँ पर जहाँ घेरा कर रहा हूँ वहाँ करके टिप कर आगे बढ़ जाना है आपको। आगे अब जैसे ही बढ़िएगा तो आपको कुछ डिटेल डालना पड़ेगा एकेडमिक से रिलेटेड, ठीक ना। आप जो 10-12 किए हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका पूछा जाएगा आप 10 इतना आपको है कि नहीं, जो हम घेरा कर रहे हैं उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उस क्वालिटी है कि नहीं आपके पास उतना, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखिए नीचे में क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपको डालना है, जिसको हम 10th ईयर पास आपको डाल देना है। क्लास 10 परसेंटेज डाल देना है कितना था आपका। फिर क्लास 10 डिवीज़न डाल देना है। क्लास 10 नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब आप कहाँ से पास किए थे, आपका कॉलेज कौन था जब आप 10th में थे, ठीक है। जस्ट नीचे फिर आइएगा तक क्लास 10th बोर्ड पूछ रहा है, मतलब आप पास हुए थे किस डिवीज़न से वो पूछ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस हिसाब से, ठीक है। क्लास डिवीज़न पूछ रहा है। फिर आपको ये पूछ रहा है क्लास 10 सेम है, आपको जो हिसाब से डाल लेना है सारा चीज़ अपना, ये सब डाल लेना है। आप पास कब हुए थे, फिर आपको 12th का डालना है, ठीक है। 12th का भी सेम डाल लेना है। हम आगे बढ़ते हैं, आपको हम दिखा दिए हैं 12th को के डाल देना एकदम जे सेम सब चीज़ अच्छा से अपने हिसाब से डिटेल, ठीक है। डालने के बाद आप नीचे आइएगा तो आपको अब सब्जेक्ट वाइज ये करना पड़ेगा, ठीक ना, कि आपका हर सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर आया था, ठीक ना, वो आपको फिल करना है 10th 12th दोनों में, ठीक है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद टोटल नंबर और बट देखिए अभी हम जब फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें वेबसाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट जब तक वीडियो आप देख रहे होंगे तो वेबसाइट सही हो गया होगा, ठीक है। आपको इसको सही फिल करने के बाद देखिए नीचे ब्लू कलर का जहाँ है वहाँ क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। बस आपका ये हो गया, एडमिशन हो गया, सिर्फ आपको पे करने का देरी है। तो यहाँ पर आपका देखिए जहाँ ये ग्रीन कलर का अप्लाई फॉर प्रोग्राम लिखा रहा है, आप इसको ब्लू कलर पे क्लिक करके आगे बढ़ गए हैं, तब यहाँ पर आपको लिखेगा पे करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको पे कर देना है, सिंपल। आपका एडमिशन कंफर्म और स्लिप को डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज
प्रूफ के लिए हम आपसे अब यही बोलेंगे, आपके लिए इतना लंबा वीडियो बनाया है और अपडेट देने का कोशिश किए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो वीडियो लाइक कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो या कमेंट हो या आपको ये फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।